वो आपके पेल्विक एरिया पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। जो भी बुरे बैक्टीरिया होते हैं आपके गर्भाशय में, वो व्हाइट डिस्चार्ज के साथ प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम तक बन चुका होता है लेकिन अभी और आपके ब्रेस्ट से पीले रंग का जो दूध है वो उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। खाना जब आप खाते हैं तो आपके बच्चे में जन्मजात जो दोष होते हैं उनका खतरा कम हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के इस खूबसूरत सफर को आधे से ज्यादा पार कर चुके हैं। प्रेगनेंसी का जो ये 7वां महीना होता है, ये आपकी प्रेगनेंसी के 25वें सप्ताह से लेकर के 28वें सप्ताह तक का समय होता है। प्रेगनेंसी के इस 7वें महीने के एंड तक आपके बेबी में 70% तक ग्रोथ हो चुकी होती है। तो बेबी के अंदर क्या क्या ग्रोथ हो चुकी है, कितना बेबी का वजन है, कितना बेबी की अभी लंबाई हो चुकी है, होने वाली माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। 7वें महीने में माँ के गर्भ में बच्चा बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेजी से बच्चे का विकास हो रहा है। तो माँ को इस महीने में क्या कौन सी ऐसी डाइट है जो खानी चाहिए जिससे बच्चे का दिमाग भी बढ़े और बच्चे की दूरदर्शिता, सोचने समझने की क्षमता गर्भ में ही अच्छे से विकसित हो। 7 मंथ में प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम तक बन चुका होता है लेकिन अभी 2 महीने उसकी ग्रोथ होना बाकी है। तो ऐसी क्या सावधानियां रखनी जरूरी है माँ को 7वें महीने के अंदर, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बेबी की ग्रोथ के बारे में। बेबी की अगर लंबाई की बात करें तो बेबी 12 से 15 इंच तक का हो गया है। बेबी का अगर वेट की बात करें तो वो डिपेंड करता है माँ की हेल्दी डाइट पर और माँ के हेल्दी लाइफस्टाइल पर, क्योंकि माँ जो खाएगी, माँ जैसा रहन सहन करेगी, उसी तरह से बच्चे की डेवलपमेंट अंदर होगी। तो इस 7वें महीने में बच्चे का जो वजन है वो 800 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक भी हो सकता है, 900 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक भी बच्चा हो सकता है। आपका बच्चा आपके गर्भ में अब काफी एक्टिव हो चुका है। आपको अब बच्चे की लात जो है वो काफी अच्छे से फील होती होगी। बाहर की जो साउंड होती है वो बच्चा अच्छे से सुन सकता है। तो ये काफी अच्छा टाइम है, आप अपने बच्चे से बात कर सकती हैं, प्यारी प्यारी बातें उससे कर सकती हैं। रात को सोने से पहले उससे बात करें, सुबह जगने के बाद उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दें उसको, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाएं। 7वें महीने तक आते आते बच्चा अंगड़ाई लेना, जम्हाई लेना, ये सारी एक्टिविटी करने लग जाता है। बच्चा हिचकी लेता है, बच्चे की पलकें, बच्चे की जो आईब्रोज होती हैं ये बन जाती हैं, बच्चे की किडनी अब अच्छे से काम कर रही होती है। आपका बेबी अब अपनी आंखें खोल सकता है, आंखें बंद कर सकता है। अब बात करते हैं माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं और आपको क्या क्या लक्षण ऐसे फील हो रहे हैं। देखो, 7वें महीने तक आते आते आपके शरीर का वजन अब काफी बढ़ चुका है। आपका बेबी भी डे बाय डे ग्रो कर रहा है, वजन उसका भी बढ़ रहा है। तो अब आपको काफी भारी भारी सा फील होता होगा, आपको नींद जैसा फील होता होगा। जाहिर सी बात है कि आपको आलस जैसा भी अब फील होता होगा। तो दिन में ऐसे करता है जैसे सोए रहे, दिन में नींद जैसा फील होता होगा। और रात को बिल्कुल ये रिवर्स हो जाता है। रात को आपको नींद नहीं आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 7वें महीने तक आते आते बेबी की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे रात को आपकी नींद टूटती रहती है और रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। 7वें महीने तक 70% बेबी बन चुका होता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन भी फील हो सकते हैं, लेबर पेन जैसा भी आपको फील हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन होना 7वें महीने में आम बात है। थकावट, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में होता है और ये नॉर्मल है जब तक कि ये कोई बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अब आपका शरीर माँ बनने के लिए खुद को रेडी कर रहा है। आपका जो ब्रेस्ट एरिया है वो बच्चे को डिलीवरी के बाद फीड करवाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी आपका जो ब्रेस्ट एरिया है वो आपको थोड़ा हैवी लगेगा। आप अपने ब्रेस्ट को छुओगे तो आपको हल्का पेन भी हो सकता है। आपके ब्रेस्ट में अब दूध भरना शुरू हो जाता है और आपके ब्रेस्ट से पीले रंग का जो दूध है वो उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। माँ का पीला गाढ़ा दूध जिसको कहते हैं, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर बच्चे को दिया जाता है, वो अभी से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी लीकेज जो होती है वो किसी किसी को 7th मंथ में, किसी को 8th में और किसी को 9th मंथ में होती है। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्रेस्ट साइज आपका बढ़ जाता है, निप्पल के आसपास का एरिया और डार्क हो जाता है। इस टाइम पे आपको गर्मी जैसा भी काफी फील होता है।
खून की मात्रा शरीर में ज्यादा होने के कारण नसों के ऊपर उसका दबाव पड़ता है, जिससे आपकी जो नसें हैं वो कहीं कहीं पे आपको फूली सी नजर आती हैं। आपका बेबी बम्प काफी बढ़ गया है तो आपने नोट किया होगा, अब आपको झुकने में भी परेशानी हो रही होगी, कोई चीज उठाने में भी परेशानी हो रही होगी। तो आराम से पहले बैठना है, फिर चीज को उठाना है और आराम से फिर ऊपर उठना है। आपका गर्भाशय बढ़ने के कारण यानी कि पेट का साइज बढ़ने के कारण आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बार बार मुझे यूरिन पास करने जाना है, जबकि वो इतना यूरिन आया भी नहीं होता, वो जस्ट कि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ जाता है। पाँव में, लेग्स में सूजन की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह से सूजन की समस्या हो रही है तो आपको पाँव के नीचे तकिया रख के सोना चाहिए, लेग्स के बीच में तकिया रख के सोना चाहिए ताकि आपको आराम मिले। मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मूड स्विंग्स तो आपको तब से हो रहे होंगे जब से आपका सेकंड थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ होगा। तो मूड स्विंग्स, कभी आपको हैप्पीनेस जैसा फील हो रहा होगा, कभी आप सैड फील कर रहे होंगे। तो इस तरह से मूड स्विंग्स पूरी प्रेगनेंसी चलते रहते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है, सभी औरतों को होती है, ये व्हाइट डिस्चार्ज की। अब आपका बेबी का साइज बढ़ रहा है तो बेबी के सर का भी साइज बढ़ता है। तो जब बेबी के सर का साइज बढ़ रहा है वो आपके पेल्विक एरिया पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज आपके गर्भाशय को इन्फेक्टेड होने से बचाता है, संक्रमण होने से बचाता है, क्योंकि जब व्हाइट डिस्चार्ज होता है जो भी बुरे बैक्टीरिया होते हैं आपके गर्भाशय में वो व्हाइट डिस्चार्ज के साथ बाहर आ जाते हैं। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके व्हाइट डिस्चार्ज से आपको खारिश नहीं हो रही है, अगर आपको गंदी स्मेल भी नहीं आ रही है और अगर आपको कोई इससे कोई इरिटेशन भी नहीं हो रही है। बाकी प्रेगनेंसी के इस 7वें महीने में आपको पीठ में दर्द होना, ये बैक साइड में निचले एरिया में आपको पीठ में दर्द होना, गैस अपच होना, ये भी होता है। ये मैं प्रेगनेंसी के 6 मंथ में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में माँ को कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट खाना जरूरी है जिससे गर्भ में ही बच्चे की सोचने समझने सीखने की क्षमता डेवलप हो, बच्चे का जो विजन है, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो इसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना बहुत जरूरी है। अलसी, अखरोट, बादाम, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप इनको रात को भिगो कर खाया करें। पालक भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, DHA, मैग्नीशियम, विटामिन्स, ये सब आपको लेना बहुत जरूरी है। ये सब आपकी डाइट में होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है वो खाने से ये सारी मात्रा नहीं ले पाता है। तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। उन सबको लेकर के ये कमी आप अपने शरीर में पूरी कर सकते हो। तो डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, टाइम पर आपको उनको जरूर लेना चाहिए। कब्ज, गैस हो जाती है तो इसके लिए आपको फाइबर वाला खाना खाना है। आपको फ्रूट जो है वो जरूर खाना है, छिलके समेत खाओ, धो करके अच्छी तरह से खाओ और सीजनेबल फ्रूट जरूर खाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जब आप मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर खाना खाते हैं तो आपके खून की कमी पूरी होती है। जब आप कैल्शियम से भरपूर खाना खाते हैं तो आपके बच्चे में हड्डियों के विकास में मदद मिलती है। जब आप DHA से भरपूर खाना खाते हो तो आपके बच्चों के बालों का विकास होता है, बच्चों के दिमाग का विकास होता है। फॉलिक एसिड से भरपूर खाना जब आप खाते हैं तो आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष का खतरा कम हो जाता है, यानी कि जन्मजात जो दोष होते हैं उनका खतरा कम हो जाता है। विटामिन C जब आप खाते हैं तो जो आयरन आप खा रहे हैं उसको पचने में वो मदद करता है। फाइबर जब आप खा रहे हैं तो इससे आपके कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और खाना आपका इजीली डाइजेस्ट होता है। सो ये सब था प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बारे में। आई होप सो इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। अपने बेबी का ख्याल रखें, प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।